हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंथेटिक डिवीजन ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक में हम देखते हैं डिवीजन कैसे करना है। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं। 3x³ प्लस 2x² माइनस 1, इसे हम x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट हमें ये सिंथेटिक डिवीजन में अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट्स अस राइट द डिविडेंड पॉलिनोमियल in the coefficient form। फर्स्ट ये हम पॉलिनोमियल जो हमें दिया है 3x³ प्लस 2x² माइनस 1, इसे हम फर्स्ट इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। ये हमें याद रखना है, ये सीक्वेंस में नहीं होगा तो हमें फर्स्ट इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, बाद में हम उसका कोएफिशिएंट फॉर्म निकालेंगे। ओके, फर्स्ट लेते हैं हम इंडेक्शन फॉर्म। यह हमें क्यों करना है इंडेक्स फॉर्म? 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 ये पॉलिनोमियल दिया है, इसमें x नहीं है तो इसलिए हम इसे फर्स्ट इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। 3x³ प्लस 2x² प्लस हम यहाँ पर 0x ऐड करेंगे माइनस 1। ओके, मैंने आपको पहले ही सिखाया है, इंडेक्स फॉर्म में हम लिखते समय जो मिसिंग नंबर है उसको हम 0x0 लगाते हैं। ओके, अब हम इसके कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल्स, ये स्टेप आपको याद रखना है। अब हम लेते हैं कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल्स 3, 2, 0 एंड माइनस 1, ये हमें मिले कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल्स। तब हम डिवीजन देखते हैं। हमारा डिवीजर कौन है? पॉलिनोमियल x प्लस 2, इससे हमें डिवीजन करना है। अब ये सिंथेटिक मेथड में डिवीजन अलग प्रकार से हमें करना है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और दूसरी इस साइड से करना है, और यहाँ पर 2 रो हो गए, एक फर्स्ट, 3 रो बनाएंगे हम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं x प्लस 2, इससे हमें डिवाइड करना है। तो ये सिंथेटिक मेथड डिवीजन में हम x प्लस 2 है तो हम उसके अपोजिट माइनस 2 से हम ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रो में हम जो कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल्स हमें मिले हैं वो लिखते हैं 3, 2, 0 माइनस 1, ये हो गया फर्स्ट रो। अब हम इसे माइनस 2 से इनको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो हमारा 3 है वो हम डायरेक्टली नीचे लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम 3 और माइनस 2 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6। यहाँ पर माइनस 2 है इसलिए यहाँ पर माइनस 6 हो गया। अभी माइनस 6 और प्लस 2, हमारा आंसर माइनस में आएगा, बड़ा नंबर का साइन है माइनस, तो माइनस देते हैं। 6 में से 2 गए, हमारे बैलेंस रहते हैं 4। ओके, अब हम यहाँ पर 0 है तो अब हम माइनस 2 और माइनस 4 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 2 ज़ा 8। अब माइनस 2 माइनस 4, इसलिए यहाँ पर हो गया अपना प्लस 8। यहाँ पर हम साइन नहीं देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अभी 0 और 8 तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नीचे 8। माइनस 2 और 8 इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 2 ज़ा 16 माइनस 16। अब माइनस 16 माइनस माइनस हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 17, और साइन होगा हमारा बड़े नंबर का जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा आंसर आया -17। ओके, तो ये जो लास्ट नंबर है -70, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ओके,
अब हम इसे लिखते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में। अब देयरफॉर हम इसे क्वेश्चन यानी अपना आंसर लिखते हैं क्वेश्चन में। इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 3x² माइनस 4x प्लस 8। ओके, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -70। देयरफॉर हम हमारा आंसर लिखते हैं 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आंसर उसका लिखते हैं, हम x प्लस 2 से डिवाइड किया था। ये हो गया हमारा आंसर 3x² माइनस 4x प्लस 8 और रिमाइंडर -70। ओके, इसे कहते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। ओके, इजी है, खाली आपको इस स्टेप में उसे ड्रॉ करना है, ऐसा एंगल्स बनाना है, 3 रो में हमें उसका आंसर निकालना है। ओके, अब हम यही डिवीजन लीनियर मेथड से सीखेंगे, उसमें अलग स्टेप है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, लीनियर मेथड। अब इस मेथड से हम डिवीजन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी हमने सिंथेटिक मेथड में देखा, हमने ड्रॉ किया और फर्स्ट रो सेकेंड रो उसमें आंसर दिखाया, लेकिन लीनियर मेथड में हम सीधा सीधा इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं 3x, अभी 3x³ निकालना है अब हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x² लेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से। फर्स्ट हमने डायरेक्टली 3x² लिया, अब सेकेंड आगे वाले लिखते हैं 3 2 ज़ा 6x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए -6x²। समझ में आया, 3 2 ज़ा 6, तो हमने यहाँ पर लिखा 6 प्लस जो हमारा बैलेंस है आगे का वो हम वैसे लिखेंगे 3 प्लस 2x² माइनस 1। ओके, समझ में आया 6 कैसे आए, 3 2 ज़ा 6 और माइनस का साइन हम -2 से उसे मल्टीप्लाई किया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इज इक्वल टू, ये हमें स्टेप वैसे ही लिखना है, आगे कंटिन्यू 3x² ब्रैकेट में वही हम x प्लस 2 लिखेंगे। अब हम लेते हैं 6 और प्लस 2, तो हमारा आंसर आएगा 4x² माइनस 1। ये दोनों सेम है इसलिए हमने इसका क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं 3x², वैसे ही लिखते हमें जाना है आगे x प्लस 2। अब हमें लेना है सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे यहाँ पर आया आंसर -4x², ये हमें लिखना है। अब हमें 4 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 8x, और हमें 0 है इसके लिए हम उसे 8x और लगाएंगे, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट मेथड में देखा हमारा मिडल 3 प्लस 2 0 एंड 1 ये था, इसके लिए हमारा नीचे आंसर आया 8। तो हम अब इससे -1, तो आगे कंटिन्यू करते हैं 3x² ब्रैकेट में x प्लस 2। अब हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं ये दो ग्रुप में, तो हमारा 4 के टेबल में 8 आता है इसलिए हम कॉमन निकालते हैं यहाँ पे 4x और ब्रैकेट में लिखते हैं x² है तो एक x अपने बाहर लिखा, 1x हमारा बैलेंस है वो हम अंदर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस इसलिए यहाँ पर हमने साइन लिया, और 4 2 ज़ा 8 इसके लिए यहाँ पर आया x प्लस 2। ओके, जो बैलेंस है वो हम आगे लिखते हैं प्लस 8x माइनस 1। ओके, समझ में आया हमने कैसे लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इज इक्वल टू 3x² ब्रैकेट में x प्लस 2 माइनस 4x x प्लस 2, यहाँ तक हमें सेम करना है, प्लस 8x लेते हैं, फिर लेते हैं 8 2 ज़ा 16 प्लस 8 2 ज़ा 16, तो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16
माइनस वो हमारा बैलेंस है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं 3x² x+2 माइनस 4x x+2 जो हमारा कंटिन्यू है वो, यानी हमें यहाँ पर x+2 कॉमन निकालना है, ये आपको याद रखना है। हम स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन 8 निकालते हैं ब्रैकेट में x+2। ओके, 8 2 जा 16, या इसलिए हमने यहाँ पर 16 लिया है। -16 -1, तो हम क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस करते हैं, और साइन बड़ा नंबर का है वो लिया। 16 और 1 17। ओके, हमारा क्वेश्चन है वो लिखते हैं स्क्वायर -1 इज इक्वल टू हमारा क्या आंसर आया वो लिखते हैं x+2 से हमने डिवाइड किया, वो हमने कॉमन x+2 यहाँ पर लिखा है। और अब हमारा आंसर लिखते हैं 3x², ये हो गया -4x, और यहाँ पर आया वो +8, और बाहर लिखते हैं हमारा ये बैलेंस -70। ओके, ये हो गया हमारे लीनियर मेथड। हमें याद रखना है कि हमें कॉमन निकालना है इसमें, जो हमने x+2 निकाला है वो हमें, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं डिवीजन का, सिंथेटिक मेथड का। अब हम इसमें y यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 2y4 माइनस 3y³ प्लस 5y -4, इसे डिवाइड करना है हमें y। ये हम फर्स्ट सिंथेटिक मेथड देखेंगे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू 2y4 माइनस 3y³ प्लस 5y -4। अब हम नॉर्मली लिखते हैं ऐसे फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, तो हमें करना है 2y4 माइनस 3y3 हो गया। अब हमें यहाँ कंटिन्यू करना है प्लस, अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो हमें लिखना है 0y² प्लस 5y -4। ओके, अब इसके हम कोएफिशिएंट निकालते हैं 2 -3 0 प्लस 5 और -4। ओके, ये हो गया हमारे कोएफिशिएंट। अब हम सिंथेटिक मेथड से डिवीजन करते हैं। डिवाइजर है y -1। ओके, तो हम यहाँ पे लिखना है सिंथेटिक मेथड में, उसका हम लेते हैं ऑपोजिट साइड। तो हम क्या लेंगे अभी +1, यानी 1 लेंगे। ओके, अब हम 1 से इसे डिवाइड करें। हमारा जो स्टेप है वो हम निकालते हैं डिवीजन का, हमें इसे ड्रॉ करना है। अब हमारे कोएफिशिएंट लेते हैं 2 -3 0 5 -4। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 से। फर्स्ट हमारा 2 है वो हम कॉमन नीचे लेंगे। अब हम 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ हमारा आएगा 2 -3 और 2, तो हम क्या करेंगे 3 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, और बड़ा नंबर्स का साइन है माइनस, तो -1 लिखेंगे। अभी 1 1 जा 1, और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर हमारा माइनस आएगा। अभी 0 में से ये नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं कंटिन्यू नीचे वही लिखते हैं। ओके, अब हम 1 -1 और +1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 1 जा 1, तो यहाँ पर आएगा हमारा -1, वापस हमारा 1 1 जा वही आया। तो 5 और +5 और -1, तो हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 1 गए 4, बड़ा नंबर का साइन प्लस है इसके लिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन, यानी ये नंबर्स हमारा प्लस हो गया। अब हम जाते हैं आगे, 4 1 जा 4। अभी यहाँ पर -4 है और यहाँ पे +4, तो हमारा आंसर आएगा 0। ओके, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, अब हम इसके कोएफिशिएंट फॉर्म में क्वेश्चन लेते हैं।
ऑफ द, यानी जो हमारा आंसर आया है उसके हम कोएफिशिएंट लिखते हैं 2 -1 -1 4। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म में। अब हम क्वेश्चंस लिखते हैं, छोड़ते हैं तो 1 2 3, तो 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y और प्लस 4। ओके, एंड हमारा रिमाइंडर हो गया 0। ओके, ये हो गए हमारे सिंथेटिक मेथड। ये मेथड से हमने इसे सॉल्व किया। अब हम इसे लीनियर मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, पॉलिनोमियल 2y 4 माइनस 3y क्यूब प्लस 5y माइनस 4। हम इसे डिवाइड करने हैं ब्रैकेट में y माइनस 1 से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट 2y 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2y क्यूब, क्यों हमें उसे कॉमन निकालना है, y माइनस 1 प्लस, उसे हम कुछ भी नहीं करते, वैसे ही नंबर रिपीट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा 2y क्यूब। और जो हमारा क्वेश्चन है आगे का वो लिखते हैं 3y क्यूब प्लस 5y माइनस 4। जैसे है वैसे लिखते हैं 2y क्यूब ब्रैकेट में 1। अब यहाँ पे हम लेंगे कॉमन निकालते हैं, y क्यूब कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं y स्क्वेयर और ब्रैकेट में लेंगे y माइनस 1, y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 4। अब हम वही कंटिन्यू करते हैं, 2y स्क्वेयर ब्रैकेट में y माइनस 1 माइनस y स्क्वेयर y माइनस 1। अभी 1 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 0 था इसलिए हमने वही कंटिन्यू लिया। इसके बाद हमारा कोई भी नंबर था तो हमारा यहाँ पर फैक्टर था, हमारे कोएफिशिएंट थे 2 -3 0 5 एंड -4। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं -y, अभी हम लिखते हैं और ब्रैकेट में y माइनस 1 से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम 5 में से 1 माइनस किए तो हमारे यहाँ पर आंसर हो गया प्लस, बड़ा नंबर है 5 का साइन प्लस है इसलिए हमने प्लस किया, और 5 में से 1 कट करके यहाँ पर हमारा आंसर है 4y, और वो कंटिन्यू है -4 कंटिन्यू लिखे। ओके, अब इसमें हम आंसर निकालते हैं हमारा 2y क्यूब माइनस y1, जो हमें यहाँ तक लिखना है वो हम कंटिन्यू लिखेंगे, y माइनस 1 माइनस y स्क्वेयर y माइनस 1 माइनस y ब्रैकेट में y माइनस 1 और 4y और -4 प्लस 4, तो हमारा 0 हो गया। तो हमारा आंसर आया, ब्रैकेट में लिखते हैं 2y क्यूब माइनस y स्क्वेयर माइनस y प्लस 4 जो हमारा है, और जिसे हमने डिवीजन किया है वो नंबर लेते हैं, वो पॉलिनोमियल है y माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, ये हो गया हमारा आंसर लीनियर इक्वेशन, लीनियर मेथड से। ओके, दोनों भी मेथड में हमारा आंसर सेम आता है, लेकिन यहाँ पर लिखने का सॉल्व करने की मेथड अलग है। मैंने दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप प्रैक्टिस से 3.3 सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।